हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजे ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप लोग को पता ही होगा कि यह बैच मेन रूप से एमटीएस 2023 के लिए स्टार्ट किया गया है और आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके साथ इस चैनल पे साझा कराया जा रहा है, तो आप प्लीज पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि दो वस्तु एक ही बिक्री मूल्य पर बेची गई। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेची गई। यदि इस दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 4900 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने होंगे। भाई मेरे आपके साथ यह क्वेश्चन साझा ऑलरेडी कर चुका है कि आपका सीपी है कितना, 4900 रुपया है ना। तो 4900 रुपया में दो वस्तु वो खरीदा है और उन दोनों वस्तुओं को एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 25% के लाभ पर अगर सेलिंग करता है तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी उन दोनों को कितने कितने रुपए में बेचा गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को भाई मेरे आप मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है ना वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड के द्वारा सोल्व करने में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। कम समय में भास्ट से भास्ट क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी रेशियो मेथड के द्वारा सोल्व करते हैं। जो रेशियो मेथड क्या कहता है, कौन सा मेथड मेरे भाई, रेशियो मेथड है ना। रेशियो मेथड में हम लोग सीखे हैं क्या कि जैसे बोल रहा है कि पहले वस्तु पर क्या कर रहा है 20% के लाभ, यानी 20% के लाभ यानी 1/5। यहां मैंने रखा सीपी और यहां मैंने रखा एसपी। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिए पूरी अच्छी तरह से। यहां मैंने रखा एसपी, है ना। तो 5 यह जो क्या होता है सीपी होता है और यह क्या होता है मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस होता है। 5 रुपये के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट हमें कब होगी, जब हम 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेच देंगे, है ना। अब देखिए, अब बोल रहा है 25% के लाभ होता है दूसरे वस्तु पर। तो 25% यानी 25 चौके 100 यानी 1/4। 1/4 को अगर यहाँ भी हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में अगर हम बेच देंगे, 4 रुपये के सामान को अगर हम 5 रुपये में बेच देंगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा ना मेरे भाई, होगा ना। तो चलिए अब आप क्वेश्चन को समझिए। जो क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तु एक ही विक्रय मूल्य पर, यानी मेरे भाई एसपी का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य इक्वल बोल रहे हैं। देखिए दो वस्तु एक ही बिक्री मूल्य पर बेची गई, यानी हमें एसपी का रेशियो इक्वल करना होगा, है ना। तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो इसमें अगर 5 से गुना कर दें और इसमें 6 से गुना कर दें तब तो हो जाएगा 6 × 35 और 5 × 36। अब इसमें अगर 5 से किए हैं तो इसमें भी 5 से करना होगा, इसमें 6 से किए हैं तो इसमें भी 6 से करना होगा, है ना। तो अब हमें क्या निकल के आ जाएंगे रेशियो मेरे भाई, वो देखिए। अब हमें रेशियो आ जाएंगे कितना, एसपी का फर्स्ट वस्तु पे 30 और सेकेंड वस्तु पर भी 30 का रेशियो बन जाएगा। और इधर सीपी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 और इधर 24 हो जाएंगे। न्यू सीपी का रेशियो कितने हो जाएंगे 25 और 24 दोनों वस्तु का, और न्यू एसपी का रेशियो कितने हो जाएंगे दोनों वस्तु का 30 और 30, है ना, क्योंकि एसपी हम लोग को बोला गया है कि इक्वल है। अब मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 4900 रुपये, है ना। और हम जानते हैं कि रेशियो मेथड में क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। दोनों रेशियो को ऐड करते हैं रेशियो मेथड में, है ना।
तो इन दोनों का सीपी हमें कितना हो जाएगा भाई, अगर ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 2 2 2 4 यानी 49, इसका टोटल कितना हो जाएगा मेरा भाई 60, है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी इस फर्स्ट वस्तु का भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है और सेकंड वस्तु का भी हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा आप इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4900 रुपया और टोटल सीपी हमारा कितना है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 4900 रुपया है, तो यहाँ टोटल सीपी कितना है मेरे भाई 49, तो 49 बराबर क्या हो जाएंगे 4900 रुपया मेरे भाई, समझिएगा 4900 रुपया हो जाएंगे, है ना 4900 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएंगे मेरे भाई 4900 बट्टा 49। अब हमें प्रत्येक का पूछ रहा है, अगर इन दोनों में से किसी एक का अगर निकाल देंगे तो दोनों का निकल जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है ना। तो चलिए हम लोग 30 फर्स्ट वस्तु का निकाल रहे हैं, फर्स्ट वस्तु को निकालते हैं 30 का, तो कितना आता है मेरे भाई 4900 बट्टा 49 गुना 30, 49 से 100 मरतबे कट जाएगा, तो हमें 3000 रुपया में उस वस्तु को सेलिंग कर देंगे, है ना। 3000 रुपया में फर्स्ट वस्तु को बेचेंगे और सेकेंड वस्तु को भी 3000 रुपया में बेचेंगे, है ना, समझे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि एक दुकानदार ने अपना वस्तु सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ यानी प्रतिशत लाभ आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, यानी ओवरऑल भाई मेरे क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि मान लिए कि किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है ना, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, यानी उसका मेन प्राइस वो हो गया, है ना। तो कहता है कि जो मेन प्राइस है ना उसको वो मान नहीं रख करके उसके आधे मान यानी 50 रुपये में करके अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें 20% का हानि होता है। तो फिर क्या बोल रहा है कि तब हमें उसकी अपनी मूल सूची पर अगर हम उस वस्तु को हम बेचेंगे तो हमें कितने रुपए की प्रॉफिट होगी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमें तो सीपी मालूम नहीं है मेरे भाई, तो मैंने मान लिया कि इस वस्तु का मूल प्राइस कितना होगा 100 रुपया, मैं इस वस्तु को मूल सीपी जो है हम लोग मान लिए कि 100 रुपया है। अब 100 रुपया है तो इसे क्या बोला कि आधे मूल्य पर बेचा गया, यानी 100 रुपये के सामान को, यानी अब न्यू सीपी क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अब न्यू सीपी हमारे 50 रुपये हो जाएंगे। अब यही 50 रुपये में अगर सामान को बेचते हैं तो 20% की हानि हो जा रही है। तो कितने का, हाँ लॉस कितने का हो रहा है मेरे भाई, लॉस कितने का है 20% का, है ना 20% के। तब अब हमें सीपी पता है और लॉस पता है तो हम लोग एसपी निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से आराम से। तो एसपी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सीपी गुना लॉस है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा बट्टा 100, है ना। तो 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य चला गया तो 8 बचे 40 रुपये, यानी आधे मूल्य के सामान को 20% की लॉस पर अगर हम बेचेंगे तब हम उस वस्तु को 40 रुपया में सेल कर देंगे। अब आपसे क्वेश्चन जो है मेरे भाई, अब आपसे कह रहा है कि यह तो आप बोले कि आधे मूल्य पर अगर हम बेचेंगे, आधे मूल्य पर अगर 20 बेचते हैं तो हमें 20% की लॉस होती है, तो उस वस्तु कितने बेचने में भाई 40 रुपये में बेच रहे हैं, है ना। अब क्या कर रहा है कि उसने यदि सूची मूल्य यानी मेन प्राइस, है ना, जो मूल रूप से जो था उसका प्राइस, मूल प्राइस वो कितना है मेरे भाई, उस मूल्य पर अगर हम बेचे तो कितने प्रतिशत की लाभ होगा। तो मूल प्राइस कितना है मेरे भाई, मैंने माना था मूल प्राइस, मूल सीपी मेरा कितना था मेरे भाई 100 रुपया। अब यह 100 रुपये के सामान को में अगर हम बेचें उसी वस्तु को तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। तो हमारा सीपी कितना है 100 रुपया, सीपी मेरा कितना है 100 रुपया और एसपी कितना है मेरे भाई, एसपी मेरा कितना है 40 रुपया। सीपी कितना है मेरे भाई 100 रुपया और एसपी कितना है 40 रुपया। तो अब आप हमें
आप ही बतलाइए कि 100 रुपये के सामान को यदि 40 रुपये में बेच दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना। और मेरे भाई यहाँ देखिएगा, अभिलाभ परसेंट का मतलब क्या होता है? अभिलाभ परसेंट का मतलब आपसे लॉस या प्रॉफिट जो बिजनेस में हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कितने का? 60 का, 60 रुपये का लॉस हो गया। तो प्रतिशत लॉस बराबर कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 60 लॉस गुना 100 बट्टा सीपी कितना है मेरा? 100। 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 60% का लॉस हो जाएगा इस हमारे बिजनेस में। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। वो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है भाई मेरे? मैं आपको बार बार बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक तभी कीजिएगा जब आप शॉर्ट फॉर्म को अपनाइएगा, एक जुगाड़ को अपनाइएगा। और जुगाड़ कब अपनाइएगा? जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। और क्वेश्चन कब समझिएगा? जब ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन न समझ में आने का रीजन क्या है? आप क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार उसे पढ़िए, उसके बाद आपको कुछ न कुछ माइंड एब्जॉर्ब करेगा उससे। अब अगर कुछ भाई मेरे क्वेश्चन तो वही है कि अगर आप क्वेश्चन को कुछ यानी 40% भी समझ गए ना, तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 100% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन जो है मेरे भाई तीसरा बोल रहा है कि एक विक्रेता X% लाभ पर वस्तु को बेचता है। यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है तो उसे 40% का नुकसान हो जाता है। तो X का मान यानी प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या दिया गया है? सिर्फ नुकसान कितना का? 40% का। और बोल रहा है कि एसपी का 1/3 भाग अगर बेचे तो 40% का नुकसान हो जाता है ना। तो क्वेश्चन तो वही है ना, जो नहीं दिया गया है उसी के बारे में तो आपसे पूछता है, तो वो निकालिए आप यहां। तो चलिए हम वो निकालते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, मैंने मान लिया कि सीपी 100 रुपया, समझे? मैंने सीपी 100 रुपया माना कि कोई वस्तु होगा, उसको 100 रुपया में विक्रेता खरीदा होगा, दुकानदार खरीदा होगा, विक्रेता खरीदा होगा इसे 100 रुपया में, है ना। तो अब क्या कर रहा है मेरे भाई कि X% का लाभ होता है ना। तो X% का लाभ हमें जब होगा 100 रुपये के सामान को, यहां देखिएगा सीपी और एसपी के फॉर्म में हमने इसे दर्शा दिया। अब जो क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि मैंने सीपी को माना 100 रुपया और बोला कि X% का लाभ, यानी कुछ तो लाभ हुआ होगा। तो अगर लाभ होता है तो किस पे? सीपी पे। तो सीपी हमारा 100 रुपया है, तो हमारा बेचेंगे 100 + X रुपया में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर समझिए। कोई जैसे हम लोग पहले ज्ञात करते थे कि फ्रैक्शन के रूप में अगर परसेंटेज 1/5 होता था, तो 5 की वस्तु को 6 रुपया में बेचेंगे तब ना हमें 1 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी मेरे भाई। वही यहां है, 100 रुपये के सामान को अगर हम बेच रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा या कुछ लॉस हो रहा होगा, लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दर्शा दिया गया है क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। X% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 + X का प्रॉफिट हो जा रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3, यानी हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य यही है ना। 100 रुपये के सामान को 100 + X पे बेच रहे हैं, तो हमारा वास्तविक एसपी तो यही है। तब यही बोल रहा है कि वास्तविक एसपी के 1/3 पर बेचते हैं तो हमें 40% का नुकसान होता है। यानी अब इस वस्तु को एसपी के 1/3 पर अगर हम बेचते हैं तो 40% का नुकसान होता है। तो हमें X का मान पूछ रहा है ना। तो चलिए यहां देखिएगा, यानी कहने का मतलब कि 100 + X/3 1/3 बराबर 40% का नुकसान हो रहा है। भाई मेरे, आपसे यहां दर्शाया जा रहा है
क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपसे एक्स का मान पूछ रहा है। तो एक्स का मान है किस रूप में? लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। तो हमें अगर हम आपसे पूछें कि 40% का नुकसान हो रहा है तो वस्तु को 60 रुपये में बेच रहा है ना, समझे? नहीं समझे? फिर समझिए। बोल रहा है कि 40% का अगर उस वस्तु को अगर बेचते हैं तो हमें कितने का लाभ हो रहा है मेरे भाई? 60 का। और 60 लाभ मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान किस रूप में है? लाभ के रूप में है ना। तो 100 प्लस x/3 बराबर 60% हो जाएगा, है ना। 60% की प्रॉफिट पर यह सेलिंग कर रहा है। आप कहिएगा सर यहाँ नुकसान है, यहाँ से आप प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं? समझ में आया? क्योंकि यहाँ एक्स का मान पूछ रहा है और एक्स हमारे लाभ के रूप में है, तो इसके बराबर लाभ रखेंगे ना हम। यानी एक तो होता है क्या, जातीय और विजातीय, है ना। तो हम लोग एक जात को ना रखेंगे इक्वल करने के, जब कोई समीकरण होता है तो उसे हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? एक जात वाले को रखते हैं। तो एक जात यानी प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है यहाँ, तो एक्स बराबर प्रॉफिट यानी 60% का हो जाता है प्रॉफिट, है ना। तो अब इसको हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 100 प्लस एक्स बराबर 76 या 18 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 रुपया, है ना। यानी हमें एक्स बराबर 80% का इसमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि जब 1 रुपये में 6 वस्तु को बेचा जाता है, 1 रुपये में 6 वस्तु को अगर बेचा जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 रुपये में 6 वस्तु को अगर बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने वस्तु को बेचना पड़ेगा? यानी एसपी, आपसे एसपी पूछ रहा है ना। तो 20% का लॉस, है ना। लॉस कितने का हो रहा है मेरे भाई? 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है ना। तो 20% का लॉस यानी 20/100, यानी अब हम लोग यहाँ बनाएंगे सीपी और एसपी का रेशियो, है ना। तो 20% का लॉस यानी 20/100 यानी 1/5, है ना। 1/5, 1/5। तो 5 के सामान को 4 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हमें हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट मेरा ये भी 20% का हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? भिन्न में कितना जाएगा? 1/5। तो 5 के सामान को 6 रुपये में बेच देंगे, है ना। 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेचेंगे तब 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इतना तो जो क्वेश्चन दिया गया था परसेंटेज, जो हानि परसेंट और थी प्रॉफिट परसेंट दिया गया था, उसका फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए यहाँ करके, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। अब समझिए क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ के बाद जो आप क्वेश्चन कर रहा है, जो समझिए कह रहा है कि जब 1 रुपये में 6 वस्तु को बेचा जाता है तब 20% का हानि होता है। भाई मेरे, यह जो हमारा लॉस का रेशियो है ना, यह हमारा 20% लॉस का रेशियो है ना, 1/5। तो लॉस का रेशियो का सीपी कितना है? 5 रुपया और एसपी 4 रुपया। 5 रुपया सीपी और एसपी 4 रुपया, तब ना 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं लिखूं इस क्वेश्चन को कि 1 रुपया में 6 वस्तु को बेच रहा है तब 20% की हानि हो जा रही है, तब 4 यानी 4 रेशियो का हो जाएगा कितना? 6 गुना 4 यानी 24। 4 मैंने क्यों किया? क्योंकि यह लॉस का रेशियो है मेरे भाई, और लॉस में बोल रहा है कि 1 रुपया में 6 वस्तु बेचते हैं तो 20% का लॉस हो जा रहा है। तो 1 रुपये में 6 वस्तु अगर बेचते हैं तो 4 रेशियो में कितने वस्तु बेचेंगे? 24 वस्तु बेचेंगे। अब मैं इसे यहां लेके आता हूं, 4 रेशियो में 24 वस्तु बेच रहे हैं। अब हमें यहां बोल रहा है कि 20% का लाभ, यानी 20% के लाभ कमाने के लिए कितना में वस्तु को बेचा जाएगा, कितने वस्तु को बेचना पड़ेगा, है ना। 1 रुपये में कितने वस्तु बेचना पड़ेंगे? तो 1 रुपये में यानी जब प्रॉफिट हो रहा है तो बेचने का रेशियो कितना है? 6 है ना। तो ओवरऑल यहां कहने का मतलब, मैं इस चीज को अगर यहां लिख दूं, यहां मैं लिखता हूं कि 1 रुपये में क्या हो रहा है मेरे भाई? 1 रुपया में 6 वस्तु बेच रहा है तब ना 20% का हानि हो रहा है ना।
तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 24 वस्तु। अब प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर हो तो एक रुपये में कितने वस्तु बेचेंगे? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20%, देखिए मेरे भाई, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितने वस्तु आप बेच सकते हैं? तो एसपी यानी एसपी का रेशियो कितना है? 6। तो 6 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24/6, 6 चौके 24 यानी 4 वस्तु, है ना। 4 वस्तु हम लोग बेचेंगे तब 20% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, जो बोल रहा है कि 60 रुपया में 12 संतरे बेचने पर 60 रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपया में उसे कितने संतरे बेचना चाहिए जिससे 25% का लाभ हो, है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिले मेरे भाई, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। और आपको मैं बतला दूं कि संतरा, नारंगी, पेन, किताब के संबंधित जितने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? जब देखिए यह फॉर्मूला है, यह जो फॉर्मूला है मेरे भाई, यह देखिएगा कि रुपया बट्टा वस्तु गुना प्रॉफिट, भाई मेरे यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बराबर रुपया बट्टा वस्तु गुना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन का आपका यह फॉर्मूला होता है। भाई मैं यहाँ प्लस और माइनस इसलिए इंडिकेट आपके साथ मैंने किया कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो लॉस हो जाएगा। इसमें भी वही किया है ना। तो यह फॉर्मूला आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं अब इस फॉर्मूले पे अपने डाटा को अंकित करता हूं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए तो रुपया कितना है मेरे भाई? 60 रुपया। 60 रुपया बट्टा कितने वस्तु हैं? 12 वस्तु गुना एक व्यक्ति को 25% का हानि, यानी 60 रुपये में 12 वस्तु बेचने पर 25% का हानि हो रहा है। तो 25% का हानि यानी 100 में 25% का यानी 75 रुपया। 75 रुपया बराबर रुपया कितना है? अब 100 रुपया। दूसरे बिजनेस में क्या है? 100 रुपया। 100 रुपया उसे कितने संतरे, यानी संतरे की वस्तु का दाम नहीं है तो मैंने x मान लिया, जिसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ यानी 125 रुपया, है ना। अब देखिए जो फॉर्मूला था उसमें मैं अपनी डाटा को रख डाला, उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ होगा, यानी कितने संतरे? एक संतरे मैंने माना। अब हम x का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि इतना संतरा हमें बेचना चाहिए था, है ना। देखिए अब इसे अपनी काट छाट कीजिए। 12 25 60, 5 से 15 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए 25 25 25 चौक 100, है ना। अब देखिए अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे ना मेरे भाई, तो यह कितना होगा? 5x। तो 5x बराबर 15 और यानी बराबर में तिरछा तिरछे गुना होता है ना, बस वही मैं कर रहा हूँ। 5x बराबर 15 चौके 60,
x बराबर 12, यानी 12 वस्तु को अगर वह बेचेगा 100 रुपये में 12 वस्तु बेचेंगे तब हमें 25% का लाभ हो जाएगा, है ना। समझ में आया। 12 वस्तु को हम लोग बेचेंगे, है ना, यानी कहने का मतलब कि 100 रुपये में 12 वस्तु को अगर हम बेचेंगे तब हमें 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आए तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। और हाँ, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।